राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज हम पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 8वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में हम द्रौपदी के पूर्व जन्म का वर्णन सुनेंगे, जो श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर आदि सभी से कहा था। और इस अध्याय में पुरुषोत्तम मास के स्नान की कहानी सुनेंगे और अंत में पुरुषोत्तम भगवान की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम पुरुषोत्तम मास का 8वां अध्याय सुनते हैं। सूत जी बोले कि हे तपोधने, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सुनकर नारद मुनि प्रसन्न होकर फिर नारायण से प्रश्न करते हुए बोले कि हे प्रभु, रुक्मणी नाथ विष्णु जब बैकुंठ को चले गए तब क्या हुआ, वह सारी कथा हम सुनना चाहते हैं। श्री कृष्ण और विष्णु का सभी आख्यान सब प्राणियों का हितकारक है। ऐसे प्रश्न से प्रसन्न हो श्री बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन बोलते हैं कि हे नारद मुनि, रुक्मणी नाथ विष्णु ने बैकुंठ में जाकर अधिक मास को अपने पास ही स्थान दे दिया। वहाँ निवास पाकर अधिक मास महा आनंद को प्राप्त हुआ और सब मासों का अधिपति होकर श्री विष्णु के साथ क्रीड़ा करने लगा। उधर श्री विष्णु 12 महीनों में मल मास को सर्वश्रेष्ठ बनाकर मन में बहुत प्रसन्न हो चिंता से मुक्त हो गए। हे नारद मुनि जी, उसके पश्चात भक्त वत्सल श्री कृष्ण युधिष्ठिर और द्रौपदी पर कृपा दृष्टि करते हुए अर्जुन से बोले कि हे राज सिंह, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दुख में डूबे होने से तुमने तपोवन में आकर पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास तुम्हारे वन में रहने से अनजाने में ही छूट गया। भीष्म द्रोण कर्ण के भय के कारण तुम लोगों को आने वाले तीसरे मास के पुरुषोत्तम मास का भी ज्ञान नहीं रहा। वेद व्यास जी प्राप्त विद्या की आराधना में लगे भयंकर युद्धशाली अर्जुन के इंद्रकील पर्वत पर चले जाने के दुख से तुम दुखित ही रहे। अब तुम सब मुझसे पूछते हो कि क्या करना चाहिए, तो मैं यही कहूँगा कि भाग्य का सहारा लो, क्योंकि भाग्य का लिखा अवश्य भोगना पड़ता है। जैसा होनहार होता है वैसा ही होता है। मनुष्य को प्रारब्ध तो भोगने ही पड़ते हैं। प्रारब्ध से ही सुख दुख भय और आनंद की प्राप्ति होती है। अब आप भाग्य पर ही निर्भर रहें। श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से आगे बोले कि हे युधिष्ठिर, अब आपके दुख भोगने का दूसरा कारण और कहता हूँ। वह कारण बड़ा ही विलक्षण है। उस इतिहास को तुम मुझसे सुनो। यह पांचाली द्रौपदी महाभाग्यशाली पूर्व जन्म में श्रेष्ठ माधवी ऋषि की पुत्री थी। हे राजन, तुम काल व्यतीत होने पर अत्यंत लावण्य युक्त और मनोहर नेत्रों वाली यह द्रौपदी उस समय 10 साल की थी। पिता के एक ही पुत्री थी, जो सर्व गुण संपन्न और बड़ी ही चतुर थी। यह अपने पिता की अत्यंत ही प्यारी थी। इसके पिता ने इसका लालन पालन पुत्र के समान ही किया। इसने पिता का कभी भी तिरस्कार नहीं किया। यह साहित्य शास्त्र और नीति ज्ञान में बड़ी निपुण थी। हे पांडवों और द्रौपदी, मैं तुम सबको द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा को सुना रहा हूँ। पूर्व जन्म में इसकी माता बालकपन में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसके पिता ने ही इसका लालन पालन किया। एक दिन यह पड़ोसी सखियों का सुख देखकर स्वयं पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी। इसी चिंता में रहने लगी कि मुझे भी सद्गुण संपन्न सौभाग्यशाली पति और सुख देने वाला श्रेष्ठ पुत्र किस प्रकार प्राप्त होगा। मैं अब ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मुझे ज्ञान हो, और किस देवता का पूजन करूं, किस मुनि के पास जाऊं, किस तीर्थ पर जाकर स्नान करूं। यह पूरे समय यही सोचती रहती थी। यह मन ही मन सोचती थी कि मेरा भाग्य कैसा हो गया। कोई भी पुरुष मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करने को तैयार क्यों नहीं होता। मेरे पिता इतने योग्य ज्ञानी पंडित हैं, परंतु मेरे भाग्य से उनकी भी मति मारी गई है, क्योंकि विवाह की अवस्था होने पर भी वे मेरे लिए योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहे।
मैं कुमारी होने से पति सुख से वंचित रह गई। मेरी सभी सखियों का विवाह हो गया, वे सभी पति सुख भोग रही हैं। जैसा मेरी सखियां सुख भोग रही है, मैं उस सुख से वंचित रह गई। अगर मेरी माता होती तो वह मेरे बारे में यह सोचती, हे माता, तुम मुझे बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग क्यों चली गई। इस प्रकार शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित हो वह थपेड़े खाती रही। उधर मेधावी ऋषि राज पृथ्वी पर कन्यादान के निमित्त अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढ रहे थे, परंतु पुत्री के योग्य वर नहीं मिलने से उनका भी मनोरथ पूरा नहीं हुआ, तो वे निराश रहने लगे। तब एक बार देवयोग से उनको महान दारुण तीव्र ज्वर आ गया। तब ऋषि राज का शरीर ज्वर के दुख की तीव्र ज्वाला से फटने लगा और वे जोरों से श्वास के ऊपर श्वास लेते हुए अचेतन अवस्था में जैसे कोई मदिरा पीकर लड़खड़ाते हुए गिरता है, उसी प्रकार धरती पर गिर पड़े और अपनी पुत्री का स्मरण करने लगे। पुत्री अपने पिता को देखकर भय से व्याकुल होकर पिता के पास आई, तब तक उसके पिता मरणासन हो गए। देवयोग से एकाएक कांपने लगे। कन्यादान के संबंध में जो विवाह महोत्सव की कल्पना करी थी वह भी नष्ट हो गई और पहले के किए हुए गृहस्थ धर्म के परिश्रम के प्रभाव से सांसारिक वासनाओं को छोड़कर उन्होंने भगवान में मन को लगाया। वह मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले त्रिभंगी मनोहर आकृति वाले भगवान का स्मरण करने लगे कि हे राजेश्वर, हे राधा रमण, हे मुरली मनोहर, हे प्रचंड भुजाओं से दैत्यों को मारने वाले, हे अति उग्र दावानल के पान करने वाले, हे गोप कुमारियों के उतारे हुए वस्त्रों को हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, हे हरे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, मेरा बारंबार आपको नमस्कार है। मैं भवसागर में डूब रहा हूँ, मेरी रक्षा करो। मुनि के ऐसे आर्त वचन सुनकर गोलोक से भगवान के दूत शीघ्र ही आगे और मरे हुए मुनि का हाथ पकड़कर भगवान के श्री चरणों में लेकर चले गए। इधर वह ऋषि पुत्री अपने पिता के प्राणों को निकलता हुआ देखकर जोर जोर से रुदन करने लगी और बोली कि हाय हाय, अब मैं क्या करूं। पिता की देह को गोदी में लेकर दुखित होकर जोर जोर से करुण रुदन करने लगी। महादुखित हो दारुण रुदन करके क्रूरी पक्षी की भांति विलाप करते हुए अपने पिता से बोली मानो वे जीवित हों। हाय पिताजी, हे कृपा सिंधु, अपनी पुत्री को आनंद देने वाले, आप भी मुझे अकेला छोड़कर गोलोक धाम को चले गए। हे तात, बिना पिता के अब मुझे कौन रखेगा। न मेरे भाई हैं, न कोई कुटुंब कबीला है, न मेरी माता ही रही। कौन मेरे भोजन और कपड़ों की चिंता करेगा। हे पिताजी, अब मुझे वेद ध्वनि भी सुनाई नहीं पड़ेगी। इस तुम्हारे सुने आश्रम में मैं अकेली कैसे रहूंगी। इससे तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। ऐसे जीने से क्या लाभ है। हे मुझे प्यार देने वाले पिता, बिना विवाह का कार्य संपन्न किए आप कहाँ जा रहे हैं। हे तात, हे तपोनिधे, अब लौट आइए। और अमृत के समान मीठी वाणी में अपने पिता को पुकारने लगी और बोली कि उठिए उठिए, अब सोए हुए बहुत देर हो गई है। इस प्रकार अश्रुधारा बहाते हुए वह जोर जोर से विलाप करने लगी। जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनकर वन में अन्य आश्रमों में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोधन में आज इतना करुण रुदन कौन कर रहा है। तब वे सब तपस्वी महर्षि की पुत्री का रोना समझकर और निश्चय करके हाहाकार मचाते हुए वहां पहुँचे और पुत्री की गोद में मरे हुए मुनि को देखकर वे सब भी मुनि के लिए रोने लगे। फिर पुत्री की गोद से शव को उठाकर शमशान में शिवालय के निकट ले जाकर चिता बनाकर अंत्येष्टि विधि से दाह क्रिया संपन्न करवाकर कन्या को अनेक प्रकार से समझा बुझाकर वे सभी अपने अपने स्थान को चले गए।
कन्या ने धैर्य धारण कर पिता की संपूर्ण क्रिया के लिए यथाशक्ति धन खर्च किया। वह श्राद्ध आदि क्रिया करके उसी तपोवन में रहने लगी। जिस प्रकार बछड़े के मर जाने पर गाय आंसू बहाते हुए खाना पीना छोड़कर बिलखती रहती है, उसी प्रकार वह पुत्री भी पिता के मरण जनित कष्टों से रोती बिलखती आंसू बहाती हुई अन्न जल का त्याग करके व्यथित रहने लगी। भगवान श्री हरि के नाम के उच्चारण की महिमा बड़ी महान है। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नाम का उच्चारण करने मात्र से ही मृत्युपाश से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्य के पापों का सर्वदा नाश कर देता है। यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। इस नाम को लेने मात्र से ही उसके सारे पाप क्षण भर में ही क्षीण हो गए और वह मुक्ति को प्राप्त हो गया। जिनकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त भगवान के चरण बिंदों का चिंतन नहीं करता, जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को नरक का ही वास मिलता है। ब्राह्मण अजामिल ने कुल्टा दासी को पत्नी बना लिया। न्याय अन्याय जैसे भी धन मिला वैसे ही प्राप्त करना और उस दासी को संतुष्ट करना ही उसका काम हो गया था। माता पिता की सेवा और अपनी विवाहिता साध्वी पत्नी का पालन भी कर्तव्य है, यह बात वह भूल चुका था। उस कुल्टा दासी से अजामिल के कई संतान हुई। पहले का किया हुआ पुण्य सहायक हुआ। किसी सत्पुरुष का उपदेश काम आया। अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम अजामिल ने नारायण रखा। बुढ़ापे की अंतिम संतान पिता का अपार मोह होता है। अजामिल के प्राण जैसे उस छोटे बालक में ही बसते थे। इसी मोहग्रस्त दशा में मृत्यु की घड़ी आ गई। यमराज के भयंकर दूत हाथों में पाश लिए आ धमके और अजामिल के सूक्ष्म शरीर को उन्होंने पाश में बांध लिया। उन विकराल दूतों को देखते ही भय से व्याकुल अजामिल ने पास में खेलते हुए अपने पुत्र को कातर स्वर में पुकारा, नारायण नारायण नारायण। नारायण एक मरणासन प्राणी की यह कातर पुकार सुन भगवत पार्षदों ने दौड़ लगा दी। यमदूतों का पाश उन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया। बेचारे यमदूत हक्के बक्के रह गए। उनका ऐसा अपमान आज से पहले कभी नहीं हुआ। साहस करके वे भगवत पार्षदों से बोले कि आप लोग कौन हैं? हम तो धर्मराज के सेवक हैं। उनकी आज्ञा से पापी को नरक में ले जा रहे हैं। आप हमें अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं करने देते? तब भगवत पार्षदों ने उन्हें डांटते हुए कहा कि तुम धर्मराज के सेवक हो सकते हो, किंतु तुम्हें धर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है। जिसने मरने से पहले भगवान नारायण का नाम लिया हो वह पापी कैसे हो सकता है? इस पुरुष ने पुत्र के बहाने ही सही, परंतु नारायण प्रभु का नाम लिया है। फिर इसके पाप कहाँ रह गए? इसके पाप तो नारायण बोलते ही धुल गए। तुम एक निष्पाप को कष्ट देने की धृष्टता मत करो। तब यमदूत बेचारे क्या करते? वे अजामिल को छोड़कर यमलोक में आ गए और अपने स्वामी के सम्मुख हाथ जोड़कर सारा वृतांत कह सुनाया। तब यमराज ने अपने दूतों से कहा कि हे सेवकों, तुम लोग केवल उसी पापी जीव को नरक में लेकर आया करो जिसकी जीभ ने कभी भगवान का नाम न लिया हो, जिसने कभी भगवत कथा न सुनी हो, जिसके पैर कभी भगवान के पावन मंदिरों में न गए हों और जिसके हाथों ने कभी भगवान के श्री विग्रह की पूजा न करी हो। केवल उन पापियों को ही तुम नरक में लेकर आया करो। रुक्मागध राजा अयोध्या के महाराज ऋतुध्वज के पुत्र थे। ये इक्ष्वाकु वंश में बड़े ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा हुए। इनकी पत्नी का नाम संध्यावली था।
उनके गर्भ से राजकुमार धर्मागत और एक पुत्री का जन्म हुआ। कुमार धर्मागत पिता के समान ही धर्मात्मा और पितृभक्त निकले। तब एक बार की बात है, राजा रुक्मागत के बगीचे में अनेक प्रकार के बहुत सुंदर सुंदर फूल थे। उनकी सुगंध बैकुंठ तक गई। उन फूलों की सुगंध से प्रभावित होकर स्वर्ग की अनेक अप्सराएं वहां आने लगी। देवयोग से एक दिन एक अप्सरा के पैर में बैंगन का कांटा चुभ गया, जिससे उसका पुण्य क्षीण हो गया। वह उड़कर स्वर्ग में न जा सकी, वह बगीचे में ही रह गई। प्रातःकाल बगीचे के माली ने जब उस अप्सरा को देखा तो राजा रुक्मागत को जाकर पूरी सच्चाई बताई। तभी राजा रुक्मागत बगीचे में आए और उससे पूरी बात पूछने लगे। उस समय वह अप्सरा बहुत चिंतित दिखाई दे रही थी। राजा रुक्मागत ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे और क्यों आई हो। तब स्वर्ग की अप्सरा ने राजा रुक्मागत को पूरी सच्चाई बताई कि हम बहुत सी अप्सराएं रोज आपके बगीचे में रात्रि में यहाँ टहलने के लिए आते हैं, परंतु आपके बगीचे में रात्रि में टहलते समय मेरे पैर में बैंगन का कांटा चुभ गया, जिससे मेरा पुण्य क्षीण हो गया और मैं उड़कर स्वर्ग में न जा सकी। बाकी मेरी सभी सखियां उड़कर चली गई। तब राजा ने पूछा कि अब मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? हे अप्सरा, तुम्हें सुखी करने का मैं क्या उपाय करूं? तब स्वर्ग की अप्सरा ने राजा रुक्मागत से कहा कि कल एकादशी थी। अगर आपने एकादशी का उपवास किया हो तो उस एकादशी के व्रत का फल संकल्प भर कर मुझे सौंप दीजिए। मैं अपने लोक में उड़कर चली जाऊंगी। तब राजा ने कहा कि एकादशी का उपवास मेरे और मेरे परिवार में कोई नहीं करता। यहाँ तक कि मेरी नगरी में भी कोई एकादशी का उपवास नहीं करता। मेरे नगर में तो कोई एकादशी के व्रत के बारे में जानता तक नहीं। तब अप्सरा ने कहा कि अगर कोई कल पूरे दिन भूखा रह गया हो और किसी तरह से वह रात्रि में न सोया हो, अगर उससे भी संकल्प भरा दिया जाए तो भी मुझे उसका फल मिल जाएगा। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपकी आभारी रहूंगी। तब राजा रुक्मागत ने अपनी नगरी में ढिंडोरा पिटवाया कि कल किसी ने भी अन्न जल ग्रहण न किया हो और रात्रि जागरण में समय बिताया हो तो वह दरबार में आए, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इस बात को एक शराबी की पत्नी ने सुना। उस बिचारी को उसके पति ने एक दिन पहले बिना अपराध के ही बहुत मारा था, जिससे वह पूरे दिन भूखी प्यासी रही और रात में दुख के कारण सो भी नहीं पाई। भूखी प्यासी रहने से उसका एकादशी का उपवास और रात में न सोने से रात्रि जागरण हो गया। तब वह राजा के महल में आई और आकर राजा से पूरी बात बताई। तब राजा ने उसी से व्रत का संकल्प भरा दिया। संकल्प भराते ही वह अप्सरा उड़कर अपने लोक में चली गई। एकादशी व्रत की ऐसी अपार महिमा को जब राजा रुक्मागत ने देखा तो उन्हें एकादशी की महिमा समझ में आ गई। तब उन्होंने उसी दिन यह प्रण लिया कि मैं और मेरे परिवार और मेरी प्रजा के सभी लोग एकादशी का उपवास रखेंगे। तब राजा ने यह ढिंडोरा पिटवाया कि यदि कोई भी एकादशी के दिन अन्न खाएगा तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। राजा के ढिंडोरा पिटवाने से राजा रुक्मागत के राज्य में सभी लोग एकादशी का उपवास रखने लगे। तब एक बार राजा रुक्मागत की पुत्री अपने पिता के पास आई हुई थी। तब एकादशी का उपवास वाला दिन था। उसी दिन उसका पति उससे मिलने आया। एकादशी का उपवास था, इसलिए किसी ने भी जवाई से भोजन पानी की बात नहीं पूछी। तभी उसे भूख सताने लगी। वह व्याकुल होकर अपनी स्त्री से अन्न और जल मांगने लगा।
एकादशी व्रत होने के कारण उसने भी कुछ खाने को नहीं दिया। तब उसके पति ने कहा कि मुझसे भूख सही नहीं जा रही, अगर मुझे भोजन और जल नहीं दिया गया तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। तब रुक्मागद की पुत्री ने कहा कि आज एकादशी है, एकादशी के दिन मेरे महल में ही क्या पूरी नगरी में कोई भी आज अन्न जल नहीं खाता। अगर आपको अन्न जल खाना है तो आप इसी समय पुनः अपने घर चले जाइए, और अगर आपको यहीं रहना है तो आपको आज अन्न जल खाने को नहीं मिलेगा। तब रुक्मागद की पुत्री अपने पति से बोली कि हे स्वामी, शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन प्राण त्यागने वाला व्यक्ति सीधे बैकुंठ को जाता है, इसलिए आप मृत्यु का भय मत करिए। यदि प्राण छूट भी जाएंगे तो आपको दुर्लभ बैकुंठ की प्राप्ति होगी। उधर भोजन न मिलने से उसके पति ने प्राण त्याग दिए और वह शीघ्र ही बैकुंठ धाम को चला गया और वह भगवान के लोक को प्राप्त हो गया। यह देखकर रुक्मागद की बेटी का हृदय भक्ति से भर गया। उसने भी शरीर त्याग कर पति का अनुगमन किया। यह सब देखकर महाराज रुक्मागद को एकादशी व्रत पर अटूट आस्था हो गई। उन्होंने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो एकादशी व्रत नहीं करेगा उसे राज्य की ओर से कठोर दंड दिया जाएगा। राज्य में छोटे छोटे बच्चों, अति वृद्धों और गर्भिणी स्त्री को छोड़कर सभी को एकादशी का उपवास करना पड़ेगा। एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में कोई भी व्यक्ति मरने के बाद यमपुरी को नहीं जाता था, वह सीधे ही बैकुंठ लोक को जाता था। इससे यमराज को चिंता हुई। तब यमराज ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें जाकर पूरी बात बताई कि मेरी यमपुरी उजाड़ हो गई है। राजा रुक्मागद अपने राज्य में सभी से एकादशी का उपवास करवाते हैं, इसलिए उसके राज्य में अगर किसी की भी मृत्यु होती है तो चाहे वह कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, वह सीधे बैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्रह्मा जी, इस तरह तो मेरी यमपुरी खाली हो जाएगी, अब आपको ही कुछ करना होगा। तब ब्रह्मा जी ने कुछ सोचकर उत्तर दिया कि हे यमराज, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। तुम सत्य कहते हो, मुझे कुछ करना होगा, इसलिए अभी तुम वापस अपने लोक को जाओ। ब्रह्मा जी के आश्वासन को सुनकर यमराज पुनः अपनी यमपुरी में आ गए। तब ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से एक मोहिनी नाम की माया स्त्री बनाई। जैसे ही वह मोहिनी नाम की स्त्री ब्रह्मा जी के तेज से उत्पन्न हुई तो उसने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, आज्ञा दीजिए, मुझे आपकी कौन सी आज्ञा का पालन करना है। तब ब्रह्मा जी ने मोहिनी नाम की स्त्री से कहा कि तुम मृत्युलोक में जाओ, वहाँ एक राजा है जिसका नाम रुक्मागद है, तुम उससे एकादशी का व्रत तुड़वा दो। तब मोहिनी ने प्रतिज्ञा करी कि हे पितामह, मैं उस राजा से उसकी एकादशी का व्रत छुड़वा कर ही रहूंगी। इधर महाराज रुक्मागद राज्य करते करते थक गए। तब उन्होंने अपने पुत्र धर्मागत को राज्य का भार सौंपा और अपनी रानी के साथ हिमाचल पर जाकर तप करने लगे। जाते समय उन्होंने अपने पुत्र को आदेश दिया कि हे पुत्र, एकादशी के व्रत को तुम नियम से करते रहना और प्रजा से भी करवाते रहना। पितृभक्त राजकुमार ने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और उसी प्रकार वह एकादशी का व्रत करने लगा और प्रजा से भी करवाने लगा। उधर महाराज रुक्मागद जंगल में जाकर तप करने लगे, परंतु वहां पर जाकर भी उन्होंने एकादशी का व्रत करना नहीं छोड़ा। महाराज रुक्मागद जहां हिमाचल पर तपस्या कर रहे थे, तब वहां ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न की गई मोहिनी भी पहुंच गई। उसने अपने हाव भाव और कटाक्षों द्वारा महाराज को अपने वश में कर लिया और उसने वहां जाकर राजा रुक्मागद से कहा कि मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ,
तब महाराज रुक्मागद उसके रूप और सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने उससे विवाह करने की इच्छा जताई, लेकिन उस मोहिनी नाम की स्त्री ने राजा रुक्मागद के सामने कुछ शर्तें रखी और कहा कि हे महाराज, अगर आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि मैं यहाँ पर विवाह के बाद हिमाचल में वन में नहीं रहूँगी, मैं आपके राज्य में जाकर महल में रहूँगी। दूसरी शर्त यह है कि जो मैं कहूँगी आपको वही करना होगा। तब महाराज रुक्मागद, जो उस मोहिनी के रूप और सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध हो चुके थे, उन्होंने उसकी सारी शर्तें स्वीकार कर ली। वे मोहिनी को साथ लेकर पुनः अपनी राजधानी में लौट आए। जब उनके धर्मात्मा पुत्र ने अपने पिता को और नई माँ को आता हुआ देखा तो उन्होंने उनका खूब आदर सत्कार किया। राजा रुक्मागद को मोहिनी ने वश में कर लिया था, अतः उन्होंने उसकी सब बातें मान ली और उससे विवाह कर लिया। उनकी पहली पत्नी संध्यावली, जो बड़ी ही धर्मपरायण और पतिव्रता थी, वह बड़ी श्रद्धा से अपने पति और मोहिनी की सेवा करने लगी। उसके मन में तनिक भी सोतन का डहा उत्पन्न नहीं हुआ। संध्यावली के लिए उनके पति इष्ट देव थे। संध्यावली अपने पति की प्रसन्नता के लिए वह सब कुछ करती थी जो कि महाराज करने के लिए कहते थे। इतना सब होने पर भी महाराज रुक्मागद ने एकादशी व्रत को करना नहीं छोड़ा। तब 15 दिन बाद जब एकादशी का दिन आया, तब महाराज ने एकादशी का उपवास रखा, रात्रि जागरण करने को उद्यत हुए। तब मोहिनी ने महाराज रुक्मागद से कहा कि हे महाराज, आपको आज मेरी एक बात माननी पड़ेगी। महाराज रुक्मागद ने अपनी दूसरी पत्नी मोहिनी से कहा कि हे प्रिय, मैं तो तुम्हारी सभी बातों को मानता हूँ, बताओ आज मुझे तुम्हारी कौन सी बात माननी है। तब मोहिनी ने कहा कि हे महाराज, आज आप एकादशी का उपवास मत रखिए। यह सुनते ही राजा रुक्मागद आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा कि मोहिनी, मैं तुम्हारी सभी बातों को मान सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी का उपवास करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि एकादशी व्रत को छोड़ना मेरे लिए असंभव है। तब मोहिनी ने कहा कि हे महाराज, अगर आप एकादशी का उपवास करेंगे तो मैं आपको सदा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी, इसलिए आपको मेरा यह वचन तो मानना ही होगा। आपने मुझसे विवाह के समय प्रतिज्ञा करी थी। तब महाराज रुक्मागद ने मोहिनी से कहा कि हे कल्याणी, तुम इसके बदले में और जो कुछ भी चाहो मांग सकती हो, परंतु मैं एकादशी का उपवास करना नहीं छोड़ सकता। तब मोहिनी ने कहा कि अगर आप एकादशी का व्रत करना नहीं छोड़ सकते तो आप अपने इकलौते पुत्र की गर्दन तलवार से काटकर मेरी झोली में दे दीजिए। यह सुनकर राजा रुक्मागद बहुत दुखी हुए। तब धर्मागत ने अपनी दूसरी माँ की पूरी बात अपने पिता को कहते हुए सुन ली थी। तब धर्मागत ने अपने पिता को कहा कि हे पिताजी, आप अपना वचन निभाइए, इससे बढ़कर सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। आप धर्म संकट से भी बच जाएंगे और माता की इच्छा की भी पूर्ति हो जाएगी। इस शरीर की तो कभी न कभी मृत्यु निश्चित है, फिर आज ही क्यों न सही। यदि इसके द्वारा कोई महान कार्य हो जाए तो इससे बढ़कर इसका सदुपयोग और कोई हो ही नहीं सकता। तब संध्यावली रानी ने भी अपने पुत्र की बात का समर्थन किया। पुत्र के कहने पर महाराज ने जो ही तलवार से अपने पुत्र की गर्दन काटने लगे, तभी भगवान विमान में बैठकर आए और महाराज को सपरिवार अपने लोक में ले गए। जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए प्राण से भी प्यारे अपने इकलौते पुत्र का सिर देना मंजूर कर लिया, किंतु एकादशी का व्रत करना नहीं छोड़ा। उससे बढ़कर परम भागवत और कौन हो सकता है। आइए इस अध्याय में श्री लक्ष्मी जी के महात्म्य को विस्तार से सुनते हैं।
भगवती लक्ष्मी जी विष्णु वल्लभा हैं। वे भगवान विष्णु से अभिन्न हैं। उनके विषय में बताते हुए पाराशर जी ने एक बार मैत्रेय जी से कहा कि हे द्विश्रेष्ठ, भगवान का कभी संग न छोड़ने वाली जगजननी लक्ष्मी जी नित्य हैं, और जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापक है, वैसे ही यह भी है। विष्णु अर्थ है तो लक्ष्मी जी वाणी है, हरि न्याय है तो लक्ष्मी जी नीति है, विष्णु भगवान बोध है तो लक्ष्मी जी बुद्धि है, विष्णु भगवान धर्म है तो लक्ष्मी जी सत्क्रिया है, भगवान जगत के त्रष्टा है तो लक्ष्मी जी सृष्टि है, श्री हरि भूधर है तो लक्ष्मी जी भूमि है, भगवान विष्णु संतोष है तो लक्ष्मी जी नित्य पुष्टि है, विष्णु भगवान काम है तो लक्ष्मी जी इच्छा है, विष्णु भगवान यज्ञ है तो लक्ष्मी जी दक्षिणा है, श्री जनार्दन पुरोडाश है तो श्री लक्ष्मी जी घृत की आहुति है, मधुसूदन यजमान ग्रह है तो लक्ष्मी जी पत्नीशाला है, श्री हरि यूप है तो लक्ष्मी जी चिति है, भगवान विष्णु कुशा है तो लक्ष्मी जी समीधा है, भगवान साम रूप है तो श्री कमला देवी उद्गति है, जगतपति भगवान वासुदेव हुताशन है तो लक्ष्मी जी स्वाहा है, भगवान विष्णु शंकर है तो लक्ष्मी जी गोरा है, श्री केशव भगवान सूर्य है तो कमल वासिनी श्री लक्ष्मी जी उनकी प्रभा है, श्री विष्णु जी पितृगण है तो श्री कमला नित्य पुष्ट दायिनी स्वदा है, विष्णु अति विस्तीर्ण सर्वात्मक आकाश है तो लक्ष्मी जी स्वर्गलोक है, भगवान श्रीधर चंद्रमा है तो लक्ष्मी जी अक्षय कांति है, श्री हरि सर्वगामी वायु है तो लक्ष्मी जी जगत की पति घृति है, श्री गोविंद समुद्र है तो लक्ष्मी जी उनकी तटभूमि है, भगवान मधुसूदन देवराज इंद्र है तो लक्ष्मी जी इंद्राणी है, चक्रपाणी भगवान साक्षात यम है तो श्री कमला यमपति धूमोर्णा है, देवादिदेव श्री विष्णु सम कुबेर है तो लक्ष्मी जी साक्षात रिद्धि है, श्री केशव सोम वरुण है तो महाभागा लक्ष्मी जी गौरी है, श्री हरि देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय है तो श्री लक्ष्मी जी देव सेना है, भगवान गदाधर शक्ति के आधार है तो लक्ष्मी जी सोम शक्ति है, भगवान विष्णु निमेष है तो लक्ष्मी जी काष्ठा है, वे मूर्त है तो ये कला है, सर्वेश्वर सर्वरूप श्री हरि दीपक है तो लक्ष्मी जी ज्योति है, श्री विष्णु वृक्ष रूप है तो जगन माता श्री लक्ष्मी जी लता है, चक्र गदाधर देव श्री विष्णु दिन है तो लक्ष्मी जी रात्रि है, वरदायक श्री हरि दूल्हा है तो श्री लक्ष्मी जी दुल्हन है, भगवान नद है तो श्री जी नदी है, कमल नैन भगवान ध्वजा है तो कमलालया लक्ष्मी जी पताका है, जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ है तो लक्ष्मी जी तृष्णा है, रति और राग भी साक्षात श्री लक्ष्मी और गोविंद रूप ही है। अधिक क्या कहा जाए, संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि देव तिर्यक मनुष्य आदि में पुरुषवाची तत्व भगवान श्री हरि हैं और स्त्रीवाची तत्व श्री लक्ष्मी जी, इनके परे और कोई नहीं है। प्रजापति दक्ष की 13 कन्याएं महर्षि कश्यप से ब्याही गई थी। इनमें से कद्रु और विंता पुत्र कामना से बड़े अनुराग पूर्वक पति की सेवा करने लगी। सेवा से संतुष्ट महर्षि कश्यप ने जब दोनों को मन भावता वरदान मांगने को कहा तो कद्रु ने समान शक्तिशाली 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वरदान मांगा, तो विंता ने कद्रु के पुत्रों से सभी गुणों में श्रेष्ठ केवल 2 पुत्रों का वरदान मांगा। ऋषि ने एव मस्तु कहा। उसके फल स्वरूप कालांतर में कद्रु ने 1000 और विंता ने 2 अंडे दिए। 500 वर्ष तक अंडों का सेवन करने के बाद कद्रु के 1000 नागपुत्र तो अंडे से बाहर आ गए, परंतु विंता के अंडे ज्यों के त्यों ही रह गए। अधीर होकर विंता ने एक अंडा सम फोड़ डाला तो देखा कि पुत्र के शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित एवं पुष्ट था, किंतु नीचे का आधा अंग अभी अधूरा रह गया। माता की इस नादानी से नाराज होकर पुत्र ने शाप दिया कि तूने जिस सोतन की ईर्ष्यावश आतुरता के कारण मुझे अधूरे शरीर वाला बना दिया, उसी की 500 वर्ष तक दासी बनकर रहेगी और यह तुम्हारा दूसरा पुत्र तुम्हें दासी भाव से मुक्त करेगा।
परंतु धैर्य रखना, कहीं आतुरता में इस अंडे को भी मत फोड़ देना। तेजोमय अरुण कांति के कारण विंता के उस प्रथम पुत्र का नाम अरुण पड़ा और ब्रह्मा जी की आज्ञा से सूर्य के सारथी बने। उसके बाद समय पूरा होने पर श्री गरुड़ जी का जन्म हुआ। उस समय वे प्रलय की अग्नि के समान प्रज्वलित एवं प्रकाशित हो रहे थे। श्री गरुड़ जी के तेज को न सह सकने के कारण देवताओं ने उनकी स्तुति करी तो उन्होंने अपना तेज समेट लिया। कद्रु और कद्रु पुत्र नागों के द्वारा बार बार दासवत व्यवहार किए जाने पर श्री गरुड़ जी ने जब इसका हेतु पूछा तो विंता ने कद्रु के कपट की कथा सुनाई। बात यह हुई थी कि एक बार दोनों में सूर्य के घोड़े की अथवा क्षीर समुद्र से निकले हुए उच्च श्रवा नामक घोड़े के पूंछ के रंग के विषय में वाद विवाद हुआ। कद्रु काला रंग बताती थी तो विंता श्वेत रंग। अंत में यह निश्चय हुआ कि जिसकी बात झूठी निकलेगी वह दूसरे की दासी बनकर रहेगी। कद्रु की आज्ञा अनुसार उसके पुत्र नाग घोड़े की पूंछ से जाकर लिपट गए, जिससे पूंछ काली दिखाई दी। इस चालाकी से कद्रु ने विंता को दासी बना लिया और उसे अनेक कष्ट देने लगी। यह सब जानकर श्री गरुड़ जी ने नागों से कहा कि हम तुम्हारा कौन सा काम करें जिससे कि मैं और मेरी माता दास भाव से छुटकारा पा जाएं। तो उन्होंने कहा कि हमें अमृत लाकर दो। श्री गरुड़ जी माता को प्रणाम करके आज्ञा और आशीर्वाद लेकर स्वर्ग में जाकर देवताओं को पराजित कर अमृत के पात्र को लाकर बड़ी तेजी से वहां से उड़ चले। अमृत अपने अधिकार में होने पर भी श्री गरुड़ जी स्वयं उसे नहीं पिए। उनकी ये निस्पृहता देखकर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें बिना अमृत पान के ही अजर और अमर होने का वरदान दे दिया तथा अपनी ध्वजा पर स्थित रहने का एवं अपना वाहन बनने का परम दुर्लभ वरदान भी दिया। अमृत का अपहरण करके लिए जाते देखकर देवेंद्र ने रोष में भरकर श्री गरुड़ जी के ऊपर वज्र का आघात किया, परंतु भगवान से वर पाकर अजर अमर हुए गरुड़ जी ने व्रज की मर्यादा रखने के लिए मुस्कुराकर अपना एक पंख गिरा दिया। वैंतेय के इस अद्भुत पराक्रम से प्रभावित होकर इंद्र ने वैर भाव का परित्याग कर दृढ़ मैत्री कर ली। श्री गरुड़ जी ने अमृत के संबंध में अपना भाव व्यक्त किया कि मुझे इसको पीना नहीं है। माता को दासी भाव से मुक्त कराने के लिए मैं इसे सर्पों को सौंपूंगा, आप उनसे ले लेना। इंद्र ने इस बात से संतुष्ट होकर गरुड़ जी का सर्पों को भक्षण करने में समर्थ होने का अभिष्ट वरदान दे दिया। श्री गरुड़ जी ने अमृत पात्र ले जाकर सर्पों को दिया, माता को दासी भाव से मुक्त करा लिया और स्वयं स्वच्छंद हो गए। सर्प अमृत को कुशा में छिपाकर स्नान करने के लिए चले गए। इसी बीच में इंद्र अमृत पात्र को लेकर पुनः स्वर्ग में चले गए। अमृत के अभाव में सर्पों ने लोभवश कुशा को ही चाटना शुरू कर दिया, जिससे उनकी जीभ के 2 टुकड़े हो गए। तभी से सर्प द्विजीवा हो गए तथा तभी से कुशा अमृत का स्पर्श होने के कारण पवित्र हो गई। श्री गरुड़ जी ने भगवान सूर्य के पास जाकर वेद पढ़ाने की प्रार्थना करी, परंतु उन्हें पक्षी होने के कारण अनधिकारी जानकर सूर्य ने वेद पढ़ाने से इनकार कर दिया। वे बड़े ही उदास और अप्रसन्न होकर वहां से लौट गए। उनकी अप्रसन्नता देखकर सूर्य डर गए कि इनके बड़े भाई अरुण मेरे सारथी हैं, कहीं यह उन्हें भी लेकर चले न जाएं, तो मेरा सब काम ही बंद हो जाएगा। अतः पुनः उन्होंने गरुड़ जी को बुलाया, परंतु इन्होंने तो तप के द्वारा वेद प्राप्त करने का निश्चय कर लिया था, अतः वापस नहीं लौटे। तब सूर्य ने बिना तप किए ही समस्त वेद का बोध होने का वरदान दे दिया और यह भी कहा कि आपके पंखों से निरंतर साम गान की ध्वनि निकलती रहेगी। श्री गरुड़ जी सर्वात्मना भगवान की सेवा में तत्पर रहने लगे। आइए अब हम पुरुषोत्तम भगवान की आरती सुनते हैं। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में
राम नाम बोलती ठाकुर जी की सेवा में, राम नाम बोलती गाय की सेवा में, मारे गोबर पानी बाड़ा में, गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में, ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में, गाय की सेवा में मारे दूध भरा चचरी में, गाय की सेवा में मारे दूध भरा चचरी में, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तिलक धरा चमचा में, ठाकुर जी की सेवा में तिलक धरा चमचा में, गाय की सेवा में मारे घी धरो घड़ला में, गाय की सेवा में मारे घी धरो घड़ला में, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में, ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में, गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में, गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में नितूट मंदिर जावती, ठाकुर जी की सेवा में नितूट मंदिर जावती, गाय की सेवा में मारे नित बुआरा लगावती, गाय की सेवा में मारे नित बुआरा लगावती, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में सखियाँ खड़ी छे मंदिर में, ठाकुर जी की सेवा में सखियाँ खड़ी छे मंदिर में, गाय की सेवा में मारे सात ग्वाला आंगन में, गाय की सेवा में मारे सात ग्वाला आंगन में, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती, ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती, गाय की सेवा में मारे गले कुमारी सोना की, गाय की सेवा में मारे गले कुमारी सोना की, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में बैकुंठा में जावती, ठाकुर जी की सेवा में बैकुंठा में जावती, गाय की सेवा में मैं तो वेतरणी तर जावती, गाय की सेवा में मैं तो वेतरणी तर जावती, आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारू मारा
पुरुषोत्तम भगवान की। इस तरह आज हमने पुरुषोत्तम मास का 8वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।